वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आचार्यभक्तरूपेश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भक्ति के 64 अंग होते हैं। रूप गोस्वामी ने बताया जैसा भक्ति रसायन सिंधु में, उसमें से 5 अंग तो कम से कम हम सबको पालन करना चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसमें मथुरावास, भागवत श्रवण, हरिनाम जप, अर्च विग्रह की सेवा और साधु संग। तो साधु संग यानी कि एसोसिएटिंग विथ सेंटली डिवोटीज। सेंटली डिवोटीज का मतलब होता है सेंटली थॉट्स वाले लोगों का संग करना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे, बाकी 22 घंटे उसके बहुत बिजी हैं, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए 2 घंटे में? हाँ जी, हाँ, मुझे बता दिए आंसर आएगा। अगर सिर्फ 2 घंटे बचे हैं तो उस 2 घंटे में हमें एसोसिएशन लेना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, चैंटिंग नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ यही बचे, चैंटिंग और एसोसिएशन में सेलेक्ट करना, तो क्या सेलेक्ट करना है? एसोसिएशन। तो ये कैसा सिद्धांत है? यही सिद्धांत है, क्योंकि ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है। भक्ति सिद्धांत यानी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा है कि अगर आपके पास थोड़ा समय बचा है तो उस समय में क्या करना है? आपको भक्तों का संग करना है, क्योंकि संग से ही जाप करने की प्रेरणा मिलेगी आपको। ये प्रेरणा कहाँ से आती है? हमें संग से आती है। इसलिए साथ में बोलिए, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो लव मात्र साधु संग का मतलब क्या होता है? लव मतलब 1 सेकेंड का 14वां हिस्सा। जैसे 1 सेकेंड को आप ना 14 टुकड़ों में काट दो, काट 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 काट, एक जो छोटा सा निकल गया है ना, उतना अगर आपके पास समय है और उस समय में आपने किसी भक्त का, शुद्ध भक्त का संग किया, सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां हो जाती, इतना लाभ है। हम यहाँ आज बैठे हैं किसी न किसी के एसोसिएशन के कारण ही बैठे, किसी न किसी का हमने संग लिया है, भले हमें याद हो या ना हो, किसी न किसी व्यक्ति ने हमें इंस्पायर किया है, तब जाकर आज हम इन सीढ़ियों पे चढ़े और भगवान के दरबार में आके बैठने को सुनने की इच्छा कर रहे हैं। ये संग का ही प्रभाव, संग इतना महत्वपूर्ण है। तो सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग। जो लव मात्र साधु संग है, इसको नारद जी भी एक बार नहीं समझ पा रहे थे कि मतलब इसका क्या महत्व है। तो नारद जी ने स्वयं साक्षात जाकर के भगवान से पूछा उन्होंने, हे प्रभु, ये लव मात्र साधु संग कैसे समझ सकते हैं? अभी हमने तो 1 सेकंड में 14 हिस्सा काट करके बता दिया, इतना संग करेंगे, हो गया। तो लव मात्र साधु संग का मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान ने कहा, आप उसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हो ना, तो धरती पे जाओ और वहां जाने के बाद अभी अभी एक छोटा सा बालक जो है वो जन्म लिया है, मतलब कि एक पशु का छोटा सा कीड़ा है छोटा सा, उसके पास जाओ, आप समझ जाओगे। उससे जाके पूछो, आप समझ जाओगे। तो वो गया उनके पास, नारद जी गए उसके पास, और जैसे उसके पास पहुंचे ना, वो कीड़े ने क्या किया, नारद जी को देखा और देखते ही वो मर गया। तो नारद जी ने कहा, गरीब तो बहुत भारी कांड हो गया, मतलब मैं तो यहाँ आते ही ये मर गया, अब उससे मैं लव मात्र साधु के बारे में पूछता, मैं उससे तो पहले ही मर गया। तो जाकर भगवान को बताया, तो भगवान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, अभी दोबारा जाओ, दोबारा एक गाय के बछड़े ने जन्म लिया। बोले तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा अगर मैं वहाँ उसको कुछ हो गया। बोले नहीं कुछ नहीं, मर जाओ। फिर गए और उसको जाके कहते हैं, बछड़े
क्या तुम्हें पता है लव मात्र साधु संग इसका क्या मतलब है? जैसे ही बछड़ा गर्दन उठा के देखता है वो भी मर जाता है। वो नारद जी बोले अब तो पक्का गौ हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहाँ फंसा दिया? मतलब प्रभु मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे ये मतलब कैसे सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं? बोले एक बार और जाओ, लास्ट टाइम। बोला अब कहाँ जाना है? बोले राजमहल में जाओ, अभी अभी एक राजकुमार पैदा हुआ है, बोले मरवाएगा, अभी इस बार तो पक्का मरवाएंगे वो। बोले कीड़े मकोड़े गाय बछड़े तो ठीक है, तो ये राजा का बच्चा हुआ है भैया, ऐसे ही राजकुमार बहुत कम होते हैं, उसमें से ये इकलौता हुआ है, अभी वहाँ जाएंगे तो कांड ना हो जाए कहीं। जैसे ही वहाँ पे गए और जैसे ही उसके पास पहुँचे, बोले कि भाई मतलब देख लेना, मतलब सब पता है। नहीं नहीं, मुझे पता है आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप यही पूछने आए हो ना लो मात्र साधु संग। हाँ तुझे कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। बोले क्यों? बोले वो कीड़ा मैं ही था जो आपके संग किया और बछड़ा बना, और वो बछड़ा मैं ही था जिसने संग किया और आज मैं राजकुमार बना, और अब आपका संग करके मैं बैकुंठ जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। हरि बोल। ये थोड़ा सा संग, थोड़े से संग करने का इफेक्ट। तो नारद जी का पल भर का संग किया उन्होंने, तो नारद जी ने किस किस को अपना संग नहीं दिया, कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। तो इस संग का मतलब क्या है? संग का मतलब ये नहीं कि चिपक के बैठ लिए किसी के साथ, चल मैं तेरा संग करूं, चल मैं तेरा संग करूं, इसको संग कहना नहीं कहते। संग करने का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। अगर किसी की बातों से आप अगर प्रभावित हो रहे हो, इसको कहते हैं संग लेना। साथ में रहने से संग नहीं होता है। कई बार हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं लेकिन दोनों दो लोगों को फॉलो करते हैं, एक अपने मोटिवेशनल स्पीकर को, वो अपने मोटिवेशनल स्पीकर को, हालांकि रहते दोनों साथ में हैं यहाँ पे, फिर उनका ध्यान ध्यान कहीं और है ना। एक इस्कॉन द्वारका में है, एक इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में है। ऐसा हो सकता है ना। एक हो सकता है भक्ति विकास महाराज, एक हो सकता है राधानाथ महाराज, रहते साथ में है लेकिन संग वो उन सन्यासी को कर रहे हैं। तो साथ में रहने से नहीं होता, किससे आप प्रभावित हो रहे हैं। अगर किसी के कहने से, अगर किसी का संग लेने से, या किसी की बातें सुनने से, किसी के साथ उठने बैठने से आपको बहुत एनर्जी महसूस होता है, आपको लगता है कि मतलब कितना कंटेंट है इनके पास, कितने रॉबस्ट है, कितना सब्सटेंस है, खाली फॉर्म नहीं है, काफ़ी प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं आप, काफ़ी एंथ्यूज्ड महसूस करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तब समझिए कि आप एसोसिएशन में हैं साधु संघ में। ऐसे व्यक्ति का अगर आपको संग मिल रहा है और ऐसी फीलिंग आ रही है, तब इसको कहेंगे कि वास्तव में आप आगे बढ़ रहे हैं। वरना साथ में सिर्फ रहना, जैसे कई लोग कई दिनों तक देश में रह रहे हैं, सेंटर में रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, 15 साल 20 साल पड़े हुए हैं, तो पेड़ भी पड़ा हुआ है, पिलर भी पड़ा हुआ है, तो पंखे भी लटके हुए हैं, क्या हो गया इससे? ये नहीं कह सकते जी हम जी 15 साल से मंदिर में रहे। इसको इसको एसोसिएशन नहीं कहते, इसको संघ नहीं कहते। एसोसिएशन मीन्स ओवरहोलिंग ऑफ द हार्ट। मेटेरियल वर्ल्ड में भी जाएंगे, भौतिक संसार में, इसमें भी जब तो आपसे पूछते हैं ना कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, आप कहते हैं मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो 15 साल का एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि 15 साल आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को झेला है। वो जानना चाहते हैं आपसे आपने किन किन प्रकार के चैलेंजेस का सामना किया। तो फिर कुछ केस स्टडी पूछते हैं, तो सर आपने 15 साल जो टीम लीड किया है, तो आप कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे अपना कि हाउ डू यू फील। कोई ऐसी परिस्थिति तो कोई बताता है, कोई केस स्टडी बताता है कि सर एक बार हमारे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा हो गया था और हमारी टीम जो है 25 से 5 पे आ गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे और बहुत अच्छा परफॉर्म किए, और उस क्वार्टर में हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया, 5 लोग 25 का काम किए, और फिर बाद में मैं यूनिट मैनेजर प्रमोट। इस तरह से वो कहानी सुनाता है अपना, या अपनी इतिहास बताता है, जिससे वो जो मैनेजर इंस्पायर होता है, फिर उसको वो हायर करता है। ये इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं सम क्वालिटेटिव ग्रोथ। ऐसे नहीं कि बस अरे बैठे बैठे ही आप सीनियर हो जाओगे, मतलब भक्ति में क्या, आप कुछ नहीं करो, खाली आगे बैठ के माला करते रहो, बैठे बैठे एक दिन सीनियर हो जाओगे, सब आपको प्रणाम करने लगेंगे। तो ऐसे सीनियर होने का क्या फायदा जब आपके अंदर गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रही, कुछ क्वालिटेटिव परिवर्तन आपके अंदर नहीं आता, ऐसे सीनियर बनने का क्या फायदा। अगर हम किसी को इंस्पायर नहीं कर पा रहे, कोई हमसे इंस्पायर नहीं हो पा रहा, ऐसी भक्ति करने का क्या लाभ। तो ये कंटेंट हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये कंटेंट कैसे आता है? ये कंटेंट बाहर से नहीं आता, ये क्वालिटी अंदर से डेवलप होती है। कई बार हम सोचते हैं कैसे बोलना है, डाउनलोड करते हैं, चेक करते हैं हाउ टू स्टार्ट कैसे किया जाए। गूगल टाइप का हाउ टू स्टार्ट वाला कुछ दिखाना, एआई, तो वो आई और फिर आपको दिखाएगी, वो देख तो ऐसे बोलियो ऐसे बोलियो ऐसे बोलियो। ये सब एक्सटर्नल तरीके हैं।
ऐसे बोलूंगा, ऐसे हंसूंगा, ऐसे ताली बजाऊंगा, ऐसे क्राउड को मैं मूव कराऊंगा। ये सब एक्सटर्नल्स है। गो विद इन, इनसाइड, जो अंदर से प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, जिनका कुछ गुण होता है अंदर से, उस गुण से वो लोगों को आकर्षित करते हैं। आपने डेली गुरु पूजा में सुना होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ये कहीं लिखा है कि दिव्य ज्ञान हाथे प्रकाशिता, दिमागे प्रकाशिता, है ना, काने प्रकाशिता, आंखें प्रकाशिता। नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। इसमें पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, पैसा रुपया, धन दौलत, सुंदरता, पोजीशन, ये कुछ काम नहीं आता। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आता है। श्रील प्रभुपाद जी आप देखिए, वृद्ध है ना, 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति, लेकिन कितने लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो उनकी प्योरिटी है। ये प्योरिटी जो है ना, वो आकर्षित करती है। ऐसे आकर्षित करने वाली जो पवित्रता है, उसी को ही संग कहते हैं। ये है साधु संग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्योर डिवोटी के संग में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा है कभी ऐसा? मायापुर गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन लगातार नाल पानी पिला पिला करके पूरे अकाउंट खाली कर दिया आपने, फिर भी जूं तक नहीं रेंगता हमारे अंदर। क्या चक्कर क्या है? इतना खर्च किया, हाथ पैर भी दबाए, झोला ढोया, डंडा भी ढोया, छतरी लगाई है, कई बार डांट वाट भी सुन लिया, फिर वही वैसे ही है, जैसे थे वैसे ही है। ये चक्कर क्या है? संग का असर क्यों नहीं हुआ? तो संग का असर क्यों नहीं होता है? इसके लिए मैंने बहुत पहले कहानी सुनाई थी। एक कहानी सुनाई थी, ये लव स्टोरी सुनाई थी मैंने, एक मल के कीड़े की। एक था मल का कीड़ा, और उसको प्रेम हो गया किससे? एक मधुमक्खी से। अब बोले ऐसे कैसे हो सकता है जी, मल के कीड़े को मधुमक्खी से प्रेम कैसे हो सकता है? लव इज ब्लाइंड, किसी से हो सकता है, इसमें क्या है? आजकल तो और भी कुछ कह नहीं सकते। बड़ा फ्रेजाइल है आजकल का रिलेशन, कब कहाँ दिल दे बैठे कुछ पता नहीं, दिन भर में 10 बार दिल दे बैठते। अब जो भी हो, तो फिर वो दोनों मिलते जुलते। लेकिन ये जो मधुमक्खी है ना, इसको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उसके साथ। पर ठीक है, लेकिन ये नालायक मल का कीड़ा, इसके क्या करे इसके साथ? और वो तो पूरे अपने संडास में पूरा मस्त रहता था, खुश रहता था। और ये सोचती थी मेरा ब्याह हो जाएगा, मुझसे संडास में मेरा ब्याह हो के आना पड़ेगा, या मुझे नरक में रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा इसको, इस नरक से निकाल करके ना वैकुंठ का आनंद इसको दिलाते। कैसे करें? और जनरली जेंट्स को छोड़े थे, एक प्रॉब्लम तो होती है ना, जैसे सब में होती है, रोजी में थोड़ी ज्यादा होती है। पहला आंसर ना ही होता है, हम लोग चले ना, पहले बोलते वहां नहीं जाएंगे ना, हाँ, तो भाई उल्टा ही बोल लो फिर। तो मधुमक्खी ने सोचा क्या करें। तो एक दिन वैलेंटाइन डे आया, फरवरी 14, फेमस दिन। तो उसने क्या किया, वैलेंटाइन डे को अपने प्रभु जी को प्रपोज किया, देखो मैं डेली तुम्हारी बात मान करके इस संडास में, मेरा मतलब है स्वर्ग में आती हूँ। मैं सोच रही थी एक दिन तुम मेरी दुनिया में आते, थोड़ा हमारे यहाँ भी चलते। देखो कभी काल ससुराल भी जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी चल लेते तो। अब वो सोचने लगा पता नहीं यार कहाँ लेके जाएगी ये, कौन से बदबू में लेके जाएगी, कौन से नरक में लेके जाएगी मेरे को। अच्छा खासा हमारा एरिया है, कैसे रहूँगा मैं, मना भी नहीं कर सकता, वैलेंटाइन डे है, चलो ठीक है। तो उसने क्या किया ना, अंदर गया और जा करके थोड़ा सा यहाँ पे ना मल रख लिया, कि पता नहीं कहीं बाहर कोई बदबू अगर आए तो अपना कोटा रहेगा ना, सूंघता रहूँगा बीच बीच में, लगा के चला गया। अब वो जो है मधुमक्खी वो लेकर के गई, अपने पीठ पे बैठाकर लेके सीधा गई लोधी गार्डन, और वहां पे ढेर सारे फ्लावर्स जो उगे हुए थे, और सारे फ्लावर्स के बीच में ले गई और उसको पलट दी किसी फूल के ऊपर। वो यू फूल, हाउ डू यू फील? तो कहता है वैसा ही तो है, कैसा है, जैसा वहां था वैसा ही है। अच्छा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा ना? बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है लग रहा है। फिर उसने उसको वहां से उठाया और मोगरे पे रखा, बोले ये तो पक्का असर करेगा, अब खींचना। कैसा लगा? वैसा ही है, सब ऐसे। इसको लगा यार गड़बड़ कहाँ पे है, चक्कर क्या है, इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। तब उसका ध्यान उसके नाक पे गया, ओ ये चक्कर है, इसने अपने नाक में
जो मल है उसको ठूस करके लाया ना लाए। तो उसने बोला कि देखो अभी ऐसा है ना, अभी गार्डन हो गया, अभी हम लोग थोड़ा स्विमिंग पूल खेलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, उसको लेके जाती है और ले जाकर पानी में डालती है, चुप क्या चुप डाल दी, और जैसे डुबकी बाहर निकलता है। कैसा लग रहा है? थोड़ा बेटर फील हो रहा है ना? अब इसको ले चलते हैं। अब इसको ले गई वो और सीधा तो गुलाब पे डाली, एकदम खुशबूदार गुलाब पे। अब बोले खींचना आप जरा, ये क्या था? बेहोश हो गया वो। माय गॉड, इतनी खतरनाक खुशबू ये कहाँ से आ रही है? बोले आ रही खुशबू, हाँ तो बड़ा जबरदस्त है। बोला हाँ अब काम कर रहा। अब उसको सारे फ्लावर्स को उठा उठा के उसमें डालना शुरू किया। अब उसका दिमाग जो ठिकाने है, ये ऐसी खुशबू तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं, तो तेरी जिंदगी बीती वहां थी नरक में ना लाए। पूरा जीवन तो तूने अपने मोहल्ले में और लोगों में बिता रखा था। इतने दिन से मैं बेसहारा था, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चक्कर क्या? अरे तूने हरिनाम में डुबकी नहीं लगाई अभी तक। हरिनाम में डुबकी लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारे यहाँ नर्स, हम जब अपने घर से आते हैं ना तो अपने नर्स लगा के आते हैं। कितने बजे तक बैठना है? कितने बजे का टाइम है? तो 8:40 में यूं कर देना, हम लोग 8:45 में निकल लेंगे। ऑनर से लेकर के दुनिया का 50 काम हो ना, उसमें घड़ी नहीं देखेंगे, पर भगवान का एक काम हो ना, उधर से सेट करके आते हैं। 5 मिनट बढ़ा के चलते हैं ना, थोड़ा जल्दी पहले खड़े हो जाएंगे। भगवान के काम में हर काम एकदम, जैसे प्रपात ने कहा ना, पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस, पूरी पंक्चुअल होते हैं। मजाल है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, इधर हिले डुलने लगते हैं। और जब रील देखना होता है ना, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, उसमें कोई टाइम नहीं होता है, उसमें कोई टाइम नहीं होता। 9 बजे लेटे, कोई करवट बदला नहीं, कुछ बाएं कुछ दाएं, कुछ पीठ पे, कुछ पैर मोड़ के, कुछ चौकड़ी मार के, कुछ पेट के बल पे। भाई साहब सारी करवटें 11:30 बजे जाती है, उसमें कोई टाइम नहीं, उसमें कोई बोले रोके टोके नहीं। पर भगवान की चीजों में कितना टाइम टेबल हम लेकर के चलते हैं। तो ये अनर्थ है। जब तक इन अनर्थों के साथ हम चलेंगे तो कभी भी भक्ति के रस को चख नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम सबको एक गंभीर बीमारी है, और उस बीमारी को कहते हैं पीलिया। पीलिया जानते? पीलिया, इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया। पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, जॉन्डिस। अब जॉन्डिस में क्या होता है ना, हुआ है कभी किसी की जॉन्डिस? आनंद लिया किसी ने जॉन्डिस का? जॉन्डिस में पता है क्या होता है? मीठी चीजें मीठी नहीं लगती, फीकी लगती है। उसको कुछ भी मीठा खिलाओ, उसको मीठा लगता ही नहीं। तो बड़े अजीबोगरीब नजर से मीठी चीज को देखता है, तो कोई स्वाद ही नहीं। ये बोलते हैं ना, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। अरे स्वाद इसमें, तेरे में कोई स्वाद नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। प्रॉब्लम तेरी जीभ में है, जीभ को ठीक करना है। उस शुगर कैंडी को क्या ठीक करना है? गन्ने के जूस को क्या ठीक करना है? तो इसलिए उसको क्या किया जाता है? गन्ने का जूस पिलाया जाता है। पिलाते हैं पिलाते हैं पिलाते 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 धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो स्वाद खो चुका है वो स्वाद वापस आने लगता है। ये एसोसिएशन। तो हम सब ने 84 लाख योनियों में न जाने कितने जन्मों से कौन से ऐसे पाप हमने ना करे हो, सब कर धर करके आज जाकर के पुल, प्रहलाद के पुल के नीचे आए, और आज ही सोच रहे हैं ना आज कुछ हो जाए। अरे कुछ एक ही दिन में हो जाएगा क्या? ये जो लगा के बैठे हैं इतने सालों से, पर उसको करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा हरि नाम से, तब आप टेस्ट लेने लगेंगे। अब बिलीव कीजिए, अगर आपको वो टेस्ट आने लगा ना, आप संसार में बाकी सारे टेस्ट को भूल जाएंगे। भगवान कहते हैं 2.62 में, बोलिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कहा कि वो जो हायर टेस्ट है ना, विषय विनिवर्तन्ते निराहास्यते रसवर्जम रसपि परम दृष्ट्वा। भगवान ने कहा कि जब ऊंचा स्वाद लोगे तब नीचा स्वाद जाएगा। हम सबको ना नीचा स्वाद की आदत है। जो निकृष्ट स्वाद है ना, 3rd क्लास का स्वाद, उस स्वाद को हम ना पकड़ करके बैठे हुए हैं, और हमें लगता है कि यही सब कुछ है। डरते हैं हम। पता आपको कई लोग भक्त क्यों नहीं बनना चाहते, क्यों नहीं हरे राम हरे कृष्ण में आते हैं? उनको मालूम है यार ये हमें जान भी है तो इसीलिए छुड़वा देते हैं। हाँ,
सबसे पहले तंबाकू छूट जाएगा आपका, है ना, गांजा छूट जाएगा, बोतल छूटेगा। चलो वो छूटा तो कोई बात नहीं, चलो तो समाज में वैसे भी बदनामी की चीज़ है। भाई लहसुन प्याज भी छुड़वा देते ही है। हाँ, और तो और चाय, ओए चाय छुड़वा देते हैं, बताओ जी। तो चाय से क्या दुश्मनी है भाई? हम तो लोगों घर में आते ही सबसे बोले भाई चाय पी के जाना, चाय छुड़वा देते हैं। बताइए, नाश पीटे लोग ऐसे हैं, चाय छुड़वा देते हैं। एक वक्त ने कहा आप लोग चाय क्यों छुड़वाते, चाय में क्या प्रॉब्लम, चाय तो वेलकम ड्रिंक है। उन्हें शास्त्र मना किया, बोले शास्त्र हम नहीं पढ़ा है, शास्त्र तो हमने भी पढ़ा है। भगवान खुद कहते हैं सर्वस्व चाहम, सबको चाय दीजिए, एक कप मुझे भी दीजिए, अहम मुझे भी कप दीजिए। वाह जी वाह। तो चोर का मन है बसे ककड़ी के खेत में, है ना। जो चोर रहता है ना वो अपने हिसाब से ही बात करेगा। अब चाय पीना है ना, वो चाय के हिसाब से बात करेगा। क्यों चाय पीने मना करते हैं? क्योंकि चाय एक नशा है। जैसे कोई बोले प्रभु जी आखिर गांजे में क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? गांजा जैसे खाजा तो गांजा, खाली खाड़ के तो खाजा गांजा। अरे लल्लू लाल, वो आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ता है। चाय भी आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ता है। आपने कभी सोचा है कि कई लोग क्यों कहते हैं हम चाय नहीं पीते, मेरा सर दर्द करता है? सुना ऐसे लोग? मेरी दीदी भाई उसके चाय छुड़वाने में कितने पापड़ बेलने पड़े। बोले बाबू तू जो बोलेगा हम करेंगे मेरे लाल, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। बोले मैं तेरे भाई से बढ़कर हो गया, चाय नहीं छोड़। मुझे लगा बोले कि भाई नहीं छोड़ सकते, रो के बोली चाय नहीं छोड़ सकते। मेरी माँ बोली इसको तुम छुड़वा के दिखाते चाय में, भयंकर आदत थी उनको। मतलब लाइन लगा रहता था, बगल में एक दुकान था वो जहाँ पे रहती थी ना, बना के पी तो भी कोई बात है, मेहनत कर रही है, मेहनत तो कुछ नहीं। एक वहां पे मोचू अंकल रहते थे, मोचू अंकल तो चाय भिजवाना, हाँ जी। वो फट चल गया, बात है तो जो देखा तो गिलास में उसका एक अलग ही मजा आता था। भैया कई लोगों का तो पेट साफ नहीं होता चाय के बिना। हाँ, चाय जब तक लेके ना जाए या फिर डबल दबाए नहीं ना, तब तक पेट ही साफ नहीं होता। यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी है, तभी ना। आपने कभी सुना चावल नहीं खाया सर दर्द कर रहा? कभी सुना आलू गोभी की सब्जी नहीं थी सर फट रहा मेरा आज? ऐसा कभी? यानी इसमें प्रॉब्लम है, देयर इज सम प्रॉब्लम। हम लोग जब छोटे थे ना, हमें भी दे दो, नहीं बच्चे चाय नहीं पीते, बोलते हैं ना यार बच्चे चाय नहीं पीते। क्यों 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 बोलो, है बच्चे चाय नहीं पीते, तुम चाय पीते बाजी है। बच्चे बगल में जाके ना कुछ और पी रहा होगा। तो ये सब बैड एसोसिएशन है, बुरी संगति है। बाय डिफॉल्ट हम बैड एसोसिएशन जल्दी चले जाते हैं। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानि वर्तते। जब तक आपको ऊंचा स्वाद नहीं लगेगा, नीचा स्वाद आप छोड़ नहीं सकते। कई लोग छोड़ना तो चाहते हैं, सच्चाई तो कई लोग छोड़ना चाहते हैं। हम सबको कोई ना कोई बुरी आदत है, सब लोग, तभी तो संसार में फंसे हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुरी आदत है, और वो भी उससे निजात चाहता है, चाहता है मुक्ति मिले, पर मुक्ति का तरीका नहीं पता है। मुक्ति का तरीका यही है कि आप हायर टेस्ट लीजिए। तभी भगवान ने कहा तानी सर्वाणी संयम युक्त आसित मत पर, वो हायर टेस्ट मैं हूं, वो ऊंचा नशा मैं हूं। अगर तुझे मेरा नशा लग गया ना तो तू संसार का नशा छोड़ देगा। इसीलिए लोग भक्त नहीं बनना चाहते, इसलिए लोग हरे कृष्ण जुड़ना नहीं चाहते, जानते ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इधर जुड़ने का मतलब है भैया सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। और ये सही बात भी है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। एक वैष्णव का पहचान क्या है? असत, एक होता है सत्य संग, एक होता है असत्य संग। तो जो हंस होते हैं ना, हंस, परम हंस, उनकी खासियत ही है कि दूध और पानी जब रहे ना तो वो दूध को उठा लेंगे और पानी छोड़ देंगे। उसी तरह से जब आपको शास्त्रों का मर्म पता चल जाए, भक्तों का संग हो, जब आप मंदिर आना शुरू होते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं तो हम नहीं समझ पाते, हमें अच्छा बुरा सब बराबर लगता है अज्ञानता के कारण। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्तों को सुनते हैं, ऊंचा एसोसिएशन लेते हैं, तब हमें सही गलत का पता चलता है। और ये बात तो बिल्कुल सही है
जब आप बुरी चीजें छोड़ोगे तो थोड़ा दर्द तो होता है, बुरी चीजें जाने में दर्द तो होता है, लेकिन बाद में रिलीफ बहुत मिलता है, बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि नहीं? जरा सोचिए, कोई भी ऐसी गलत चीज जिसकी आदत आपने छोड़ी, कितना बढ़िया लगता है उसके बाद। हालांकि उसमें थोड़ा सा कष्ट, जैसे मान लो कोई ड्रिंक करता है, उसकी ड्रिंक करने की आदत छुड़वाने में थोड़ा कष्ट होता है, बट एक बार छूट जाए ना, उसकी जान बच जाती है। उसी तरह कई लोग कई प्रकार की चीजें खाते पीते हैं, तो ये सब क्या है? असत्संग है। तो सत्संग से ये सारी चीजें जाती है। कई जगह लिखा रहता है, नशा छुड़ाएं हमारे पास आए, है ना, नीचे का नंबर दिया रहता है। वो जाते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना रखते हैं, जब तक रहता है तब तक ठीक रहता है, और जैसे ही वहां से छूटता है, भाई साहब, सूद सहित डबल। हाँ, जैसे कई लोग नवरात्र मनाते हैं 9 दिन, नवरात्र 9 दिन के बाद उधर गई दुर्गा इधर ला मुर्गा, वो चालू भाई 9 दिन सूद सहित खाच कच्चा या खा जाता है। क्योंकि छोड़ना है, यह छोड़ना है। क्यों क्यों हम छोड़ करके फिर पकड़ लेते हैं? कई लोग सिगरेट पीते हैं, छोड़ देते फिर पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हायर टेस्ट नहीं है, उन्होंने अच्छा संग नहीं लिया। अच्छा संग लेंगे पक्का छोड़। हम लोग खुद जब छोटे स्कूल में जब जाते थे ना, कोई ऐसा दिन नहीं होता बाहर ना खाते हो। हम लोग 4 दोस्त थे, उसमें से एक नास्तिक है, एक आधा आधा भक्त है, एक की दीक्षा हो गई, अब मैं फुल टाइम। 4 वैरायटी है। अमित है, पता नहीं सुन रहा हो कहीं किसमें है, एक राहुल है, वो मंदिर आएगा, सीढ़ी चढ़ेगा, लेकिन जहां खिचड़ी बढ़ता वही खड़ा है, ऊपर चले ना होगा, वो अलग ही समस्या है उसकी। वो कहता तू जो कर रहा कर, हमें कोई दिक्कत, मैं नहीं जा। उनकी आदत है शुरू से ऐसा ही है। अभी भी फोन, बहुत दिन बाद उसका 3 दिन पहले फोन आया, दिवाली के पहले फोन आया था, बोले भाई क्या कर रहा? अब मैं क्या बोलूं, मैं कोई जनरल बात बताता हूँ, मैं ऐसे ही थोड़ा बैठा हुआ था, ये बोले माला वाला कर रहा, ऐसे बैठा हुआ था। आता है क्या इधर? मतलब मुंबई साइड आता है क्या इधर? बोले मैं आ तो जाता, लेकिन थोड़ा ना 5 तारीख के समझ रहा, तो दिवाली बुलाने वाला मेरा 5 तारीख तक थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है, उसके बाद आऊँ क्या? ये उसके बाद आगे क्या होगा ना, इधर तो सब बेकार है फिर आने का। चल ठीक है, तेरे से बाद में बात करते हैं। जान बच गई। इसका संसार में कोई नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं लगता, एकदम अकेला, सिंगल, पूरे लाइफ ऐसे ही। मुझे बड़ा मानता हूँ, मैं तो बीच में बुलाता रहता हूँ, बोला आजा कभी काल इधर आजा, मेरे पास एक सेक्युलर रूम है, उधर उधर रह सकता है साइड में। एक बार पता क्या हुआ, उसको हम लोग चढ़ा उड़ा करके ना हरिद्वार लेके गए। पहले हम लोग ना जुड़े नहीं थे ना, अच्छा हम लोग जब जुड़े नहीं थे, इस्कॉन से हम लोग थे धार्मिक ही, जैसे कहीं भी घूमने जाते थे धर्म स्थल पे जाते थे, फालतू जगह नहीं जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा बहुत खर्च होता है, धार्मिक स्थलों पर पैसे बड़े कम खर्च होते थे, है ना। एक बार हम लोग चले गए तो पता नहीं कहाँ गए थे, कोई हिल, हाँ मसूरी गए थे। भाई साहब आज से 20 साल पहले का होता, 20 साल तो मुझे जुड़े हुए हो गए, 20 साल पहले होता, भुट्टा 50 रुपए का दे रहा था। हमने कहा मतलब 50 मुक्का मारूंगा, 50 रुपए का भुट्टा। तो हमारे गांव में फोकट में देते, कोई लेता नहीं। अब जाओ गांव में ना, बड़े से चूल्हा में बनाते रहते हैं माताएं ना, आप खड़े हो जाओ ना, छोटा पंडित आई ले इधर इधर ऐसे करके भर देती थी। 50 रुपए का भुट्टा। हम कभी हिल स्टेशन नहीं जाते थे, फालतू जाओ ना, तीर्थ वैष्णो देवी बहुत गए थे पहले। तो एक बार उसको चढ़ा चढ़ू के हम लोग मिले थे हरिद्वार, चल चल हरिद्वार चलते, बोला मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हरिद्वार। बोले हरिद्वार भाई, हरिद्वार सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं है, ऐसे भी सैलानी लोग जाते हैं। वहां हरिद्वार लिखा हुआ है, लेकिन हर द्वार है, हर किसी का द्वार है वो। तो उसको वहां पे ले गए। फिर वहां पे ले जाने के बाद गंगा जी के दर्शन तो हो ही गए, कुछ तो कृपा मिलेगी। और फिर वहां गए तो हमें लगा, हमें तो पता नहीं करना क्या होता है, अब घूमने वाले लड़कों को क्या पता है। तो हमने देखा ना कि छोटे छोटे बच्चे ना, भैया ले लो भैया, भैया ले लो भैया, दो ले लो, पूजा कर लो भैया। तो मैंने कहा बेचारी के ले ले यार, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 5-5 रुपए के तेरे ले लेते। तो मैं ऐसा नहीं करता। हम तीनों सोचे कैसा इंसान है, अरे बच्चे की मदद हो जाएगी, बात लेने देने की नहीं है, बात उसकी मदद हो जाएगी ना, 5 क्या मैं नहीं करता है। तो उसने क्या ले लिया और लेके हमें दे दिया, तो ठीक है तुम लोग ले लो। तो फिर हमने उनको चढ़ाया, समझाया, अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई पूजा पाठ थोड़ी कर रहा है, इसको क्या करना होता है, जलाना है और पानी में रख देना है, ये इन्होंने करना है, धोना है, उसको दिया को जलाना है और पानी में छोड़ देना है। इसमें क्या दिक्कत, कि कौन सा पूजा हो रहा है, कौन सा मंदिर जा रहा है तू? अब जगह का प्रभाव पड़ा थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। तो कई सारी सीढ़ियां बनी है ना हरिद्वार में, यहाँ वहां से एक जगह बहाव बड़ा तेज। हम लोग वहां पे गए, तो हम लोगों ने अपना अपना दिया जलाया, और बड़े आता तो कुछ पता तो था नहीं, घर वालों को देखा था तो नमो 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 करके 2-4 बार घुमा लिया और हमने रख दिया अपना, और दिया दिया तो बड़ा अच्छा, ऐसा ही मौसम था वो
अंदर होता है ना किसका कितना दूर जाता है। भाई साहब हमारा तो बढ़िया जा रहा, उसने जैसे चला वैसे डूब गया। अब तो उसकी शक्ल तो कोई बात चुप बोलना मत। एक तो इसी बेचारे को श्रद्धा नहीं, और ऊपर से उसी का दिया। अच्छा जाते ही वो भुड़क पलट गया, अरे क्या हो गया। और हमारा तब तक जा ही रहा था, मैंने बोला हमारा तो अभी भी जा रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतेव भजामे हम। जिसकी जैसी नियत सोच होती है भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, जाकी जैसी रही भावना। आपकी अगर भावना है कि मुझे प्रगति करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको अच्छा संग मिलेगा। आप अगर सोचोगे ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए ना, समझ रहे, थोड़ा सा ना आधा तोरम आधा मोरम, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का स्पिरिचुअलिटी, तो आपको वैसी बाबा लोग मिलेंगे। और आपको लगेगा अरे इस समय क्या रखा है, तो आपको फिर वैसे नास्तिक लोग मिलेंगे। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के आध्यात्मिक लोग हैं। हमारे फाउंडर श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एकदम स्ट्रिक्ट। उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट किया। जब हमारी संस्था को फॉर्म कर रहे थे, वैसे तो हमारी संस्था बहुत पुरानी है, तो भगवान कृष्ण चली आ रही है, इसको 4.2 में देख सकते हैं कैसे परंपरा के माध्यम से दिया। लेकिन प्रभुपाद ने जब ये सोसाइटी का नाम दिया नहीं इस्कॉन, उस समय कई लोगों ने कहा कि आप इसको ना कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब गॉड कॉन्शियसनेस कर दीजिए, इससे क्या होगा ना दूसरे वाले भी आएंगे, सब अपनी संख्या बढ़ी। प्रभुपाद ने कहा नो, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहां पे ट्रू डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस सिखाई जाएगी, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, ताकि यहां पे एकदम सिलेक्टेड चुने हुए फर्स्ट क्लास जो है आत्माएं आए और वो शुद्ध भक्ति करें और यहां से चले जाएं। तो 3 स्तर होता है, एक होता है नास्तिक प्रवृत्ति, एक होता है मिक्स डिवोशनल सर्विस, और एक होता है प्योर डिवोशनल सर्विस। इस्कॉन में आपको प्योर डिवोशनल सर्विस सिखाया जाता है, मिलावट नहीं सिखाया जाता, शुद्ध भक्ति। रूप गोस्वामी ने कहा है अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी मेटेरियल डिजायर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ क्या होनी चाहिए, हाउ टू प्लीज द लॉर्ड, है ना। बस भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही है शुद्ध भक्ति। कई लोग कहते हैं ना शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के अलावा आपके जीवन को और कोई जब लक्ष्य नहीं हो, तब समझिए कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा है, दिया दिखाते हुए, प्रणाम करते हुए, तीर्थ जाते हुए, कोई भी इच्छा है, छोटी मोटी भी इच्छा है ना, आप उसको शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। वो मिक्स्ड भक्ति है, वो मिश्रित भक्ति में आता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें शुद्ध भक्ति करना सिखाया। ऑफ कोर्स स्टार्ट तो खैर ऐसे ही होगा, लेकिन हमें लक्ष्य तो पता होना चाहिए। जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, हम यहां से नहीं निकल सकते। यहां से जो निकलने का रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, ये इसका साइज पता है क्या है, कितना साइज है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यानी कि किसका साइज है, आत्मा का। इस संसार से सिर्फ आत्मा ही निकल सकती है और कुछ नहीं निकल सकता, कोई इच्छा नहीं जा सकती यहां से, यानी कि एक शुद्ध आत्मा ही यहां से मुक्त हो सकती है। थोड़ा भी अगर डिजायर रहा ना, वापस आना पड़ेगा। और हम सब यहां पे सिर्फ इसीलिए फंसे हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे हैं क्योंकि हमने ये चाहा है। वी आर वॉट आवर माइंड इज, जो हमारे मन में चल रहा है ना वही हम है। जैसे जिस शरीर में बैठे हैं ना, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, ये हम ही ने चाहा था। आज आपके पास जो है ना, ये आप ही ने चाहा था तो आपको मिला है। और अब आप बोल रहे हो ये तो कहां मैं फंस गया यार, ऐसी जिंदगी, ऐसा घर, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, नालायक, चलो तक कोई फायदा नहीं। आप ही ने चाहा था, आप ही ने मांगा था, आपको याद नहीं है। अब भुगतना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि अब नए डिमांड्स ना सोच समझ के करिएगा, समझ रहे। जैसे कि एक चक्की होता है ना, चक्की गेहूं पीसने वाला, उसमें जब आप गेहूं डाल दिए हो और उसके ऊपर आप चावल डाल रहे हो, तो चावल का आटा तभी आएगा जब गेहूं का आटा पिस गया, समझ रहे। तो अभी हम जो भुगत रहे हैं ना, ये हमें भुगतते रहना पड़ेगा जब तक वो गेहूं का आटा खत्म ना हो जाए। अब आपने आना शुरू किया है, अब आपने भजन करना शुरू किया, अब आप जो है भगवान की सेवा करना शुरू की हो। और कभी कभी डिमांड करते हैं, जैसे पिछले 1 महीना से आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अभी गेहूं पीस के निकला नहीं है, अभी आटा अभी चावल पड़ा है, पर अभी गेहूं बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आएगा।
एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? कई लोग क्या सोचते हैं, ऊपर से आटा वो चावल डालते ही ना तुरंत आ जाए, इडली बनाना है जी, इडली ना बनेगा भैया, अभी तो पूरी बनेगी। कई लोग माथा फोड़ने लगते, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्यों? देखिए हम तो 1.5-2 महीने से आ रहे हैं, लेकिन हमारा इडली आटा आ ही नहीं रहा। लेकिन शनिदेव आओ, वहां पे तेल वेल चढ़ाओ, कुछ होगा। वहां गया, वहां भी साईं बाबा के पास आ जाओ, वहां चढ़ाओ, वहां कुछ हो जाए। ऐसे दर दर के यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, जाते जाते पता चला अचानक जो है ना, संतोषी माता के पास गए और तभी वो चावल का आटा आ गया। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय माता रानी। तो संतोषी माता ही है, क्योंकि जब हम इनके पास आए ना तब हमारा, अरे भाई वो चावल का आटा का नंबर ही उस समय आया था, वो इत्तेफाक से उस समय आप संतोषी माता के पास थे। अब वही आपकी सर्वे सर्वा हो गया, उनका भजन करते रहोगे। वो शी इज माई फेवरेट। कन्हैया काम नहीं आया तुमने, मतलब बहुत बहुत 1.5 महीना दिया हमने तुमको, पूरा कार्तिक मार हाथ दिया, कितना तेल फूक दिया हमने यहाँ पे। ये इस चक्कर में कई लोग जो है भगवान को छोड़ देते। अरे भैया आपन करत उधर जाए, गांव के लोगों ने दोष दे, खुद की गलती ना देखते हो और दुनिया को दोष दे रहे हो, तुम्हारी गलती। हमारे ही कर्म है जो हम खुद, आपन कर्म भुंजाए शमन कहे लोचन दार। हम अपने ही कर्म को भूज रहे हैं और दुनिया को कहते तुम्हारे से तुम्हारे वैसे। जब तक ये दिव्य ज्ञान हम नहीं लेंगे तब तक इन बातों को समझ नहीं पाएंगे और ऐसे दर दर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तो भक्तों के संग में आने से हमारे को पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमारे यहाँ भारत में भयंकर आजकल कन्वर्जन चल रहा है। कन्वर्जन समझते हैं आप? इधर कुछ उधर जा रहे हैं, लव जिहाद में जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ उधर, पूरा पंजाबी कन्वर्ट हो रहा है, उधर हरियाणा कन्वर्ट हो रहा है। तो पता है पैसा का चक्कर में धर्म को जो पैसा बना दिया है, वो जादू मंत्र मार रहे हैं वहां पे, आग लगा बाढ़ का छूट देते रहे, घुटना ठीक हो गया। हाँ भाई सही हो गया, क्या करना है, तो बैप्टिज्म कर लिया, पकड़ लिया, 3 बार डुबो दिया, हो गया। एक बात बताओ, मान लो हमारे पिताश्री कोई नटबोल्ट खोल रहे हैं, स्क्रू खोलते हैं ना, मान लो नहीं खुला, तो तुम पापा को चेंज कर दोगे? तुम डैड किसी काम के नहीं हो। बढ़िया डैड ले आते हैं बाहर से ना, धनतेरस में दूसरा। बाप कभी बदलता है क्या? बाप कभी नहीं बदलते भैया। उसी तरह संसार में जो आपका काम करते हो आप उसको पिता बना लोगे आप? अजीब सी इंसान। पिता तो पिता ही है। हम क्या कहते हैं डेली, यथा तथा धातु लंपटो मत प्राणनाथो सैव ना परा। भले ही आप मेरा आलिंगन करें या फिर हमें 2-3 थप्पड़ मारे, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। इसको कहते हैं भक्त, इसको कहते हैं डिवोटी। गोपियां ऐसी थी, ऐसा नहीं कि भगवान छोड़ करके भाग गए तो गोपियां नाराज होकर के रहे, छोड़े जा हम भी जा रहे हैं विष्णु जी के पास ना। विष्णु जी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमें विष्णु जी को बोला आईपी एड्रेस दिया, भगवान को पता है क्या, भगवान चलो मिलाओ भगवान से। तो गोपियां नाराज हो या प्रेम करे, आदमी जिसे प्रेम करता है उसी के पास रहता है। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। दुनिया का पूजा पाठ होता है, भगवान से प्रेम होता है। ये प्रेम करना हमें शुद्ध भक्त सिखाते हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे लोगों ने अपना संग दिया और उनका जीवन बदला। तो सबसे ज्यादा संग भक्तों का संग अग्नि से दिया तो नारद जी ने दिया। किसका संग किया लोगों ने? नारद जी का। बताइए कौन कौन से हैं जिन्होंने नारद जी का संग किया और उनका जीवन बदला? बताइए। सबसे पहले प्रहलाद महाराज का जीवन बदला ना। वो तो भैया प्रकट ही नहीं हुए थे। सोचो, हम तो सोचते हैं ऐसी प्रीचिंग अगर हो जाए ना कमाल हो जाए, ज्यादा मगजमारी नहीं रहेगा। नहीं, कोई माता जी गर्भवती है ना, पूरा DYS आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल 18 चैप्टर 18 सेशन पूरा भागवत सिखा दो, बच्चा कंठी माला के साथ ही पैदा हो, कोई टेंशन ही नहीं है उसको ना। इधर उधर कन्वर्ट में कोई चांस ही नहीं। ऐसा कन्वर्जन तो मैंने कभी नहीं देखा था। वो तो गर्भ में ही उनको भक्त बना दिया। क्या तगड़ा संग है। वैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने किसका संग किया था? भगवान का। थोड़ा सा संग किया था और पूरी जिंदगी वो परीक्षण करते रहते थे। भाई वो कौन था जो मुझे बचाने आया था मेरी माता के गर्भ में? आए थे ना उत्तरा के घर में भगवान, कैसे गए थे पता है आपको? चक्र और गदा लेकर के, दोनों चीज लेकर के गए थे। तो कई आचार्यों ने कहा 2-2 आइटम क्यों ले गए, एक ही काफी था। भगवान ने कहा मान लो तो फेल हो गया तो भक्तों का मामला रिस्क नहीं लेते है ना। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा ठीक उस प्रकार से करते हैं जैसे कि ये पलकें आंखों की रक्षा करती है। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। जैसे आंखों को कुछ भी अगर चोट पहुंचे ना तो पलकें पहले झपक जाती है,
बचा लेती है। ऐसे भक्तों को भगवान बचाते हैं और उनके शुद्ध भक्त। तो नारद जी ने और किसको बचाया? ऐसा नहीं कि सिर्फ गुडी गुडी को बचाया, कुछ बैडी बैडी को भी बचाया, है ना। जैसे कि रत्नाकर डाकू कितने बदमाश थे, शरारती। शरारती क्या मतलब? कातिल, गुंडे। गुंडे हुए, सोचिए वो जरा गुंडा का काम करते थे। वैसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? प्रीच किया, उनको समझाया और कितना बड़ा महान संत बने। क्या बन गए वो? वाल्मीकि जी। रामायण महाकाव्य ग्रंथ की रचना उन्होंने कर दी। किसके संग से? नारद जी के संग से। उन्हें मृगारी को सुधारा। मृगारी को आधा मार के छोड़ देता था, रगड़ के छोड़ देता था। उसको बोला तू क्या करता रहता है? बोला मैं करूंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से? अरे तू खाने की चिंता करता है, भगवान ने चींटी से लेकर इतने बड़े हाथी की व्यवस्था की, तेरी भी व्यवस्था नहीं करेगी? तो भगवान का नाम लेते भला, उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और इतना बड़ा वो संत बन गया। नाम लेते लेते गांव के लोग ऐसी फोकट में दे जाते हैं, मना करना पड़ता है, किचन में मना करना पड़ता है, नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं आइए ना प्रभु जी, चखिए ना प्रभु जी, देखिए ना प्रभु जी, अरे नहीं चाहिए प्रभु जी, क्या खाएंगे? अरे कुछ नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा, खाएंगे बोलना। आप भगवान का भजन करना शुरू करो, आपको खाने पीने की और वस्त्र की और रहने की ये सब बेसिक समस्या तो भूल ही जाओ। मतलब इसके लिए दूसरे मैं खुद ही एग्जाम्पल हूं अपने आप में, मैं खुद ही देख रहा हूं। जब से मंदिर से जुड़े हैं ना, खा खा के आगा शुरू करा, इतना वैरायटी। और जब ऑफिस में तो कोई पूछता तक नहीं था, है ना। बाहर की दुनिया में होते तो कोई मतलब गलती से भी कुछ देते मुश्किल से, और यहाँ पे आए दिन हमेशा कभी यज्ञ अनुष्ठान है, कहीं यहाँ पूजा, वहां सत्संग, कुछ ना कुछ हमेशा मिलता रहता है। तो जब हम संग करते हैं तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। तो ये नारद जी का कई लोगों का संग है। और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपना संग दिया, सुधारा। नारद जी ने एक बार हिरण्यकशिपु को भी अपना संग दिया था। हाँ, नारद जी कई बार सीधा सुधारते हैं, कई बार घुमा के सुधारते हैं। तो हिरण्यकशिपु की सभा में एक बार पहुंच गए। हिरण्यकशिपु जानते हो ना, अभी देखा था आपने पीछे नरसिंहा मूवी। तो उसके सभा में पहुंच गए, वो नारायण नारायण बोलने लगे। नारायण बंद कर, नारायण नहीं, इधर हिरण्यकशिपु बोलने का, इधर का भगवान मैं हूं। बोलते मैं तो लेकिन शुरू से नारायण नारायण बोलते, मेरा तो आदत है वही बोलने का। नहीं, सब बंद करने का, नहीं तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। बोले तुरंत उठाया हिरण्यकशिपु ने। और उसके बाद चंद्रहास था। चंद्रहास की खासियत क्या थी कि ऐसे घुमा के फेंकेगा ना तो जाएगा फिट हो जाएगा अंदर। चंद्रहास का ये गुण था, काट के अपना काम करके आता था। तो जैसे ही अपना तलवार फेंका, हो गया नारद जी के आर पार हो गया। और हिरण्यकशिपु को बोली ऐसे कैसे, इतना बढ़िया बॉडी कहां से लाया ऐसा बॉडी? ऐसा वाला मेरे को भी चाहिए। चंद्रहास क्या हुआ, आर पार हो गया, कुछ नहीं हुआ। तब नारद जी ने बोला था अच्छा ऐसा बॉडी चाहिए तेरे को? बोले मैं एक मंत्र बोलूंगा वो बोलना पड़ेगा। बोले मैं विष्णु का नाम ना, विष्णु नारायण छोड़ दे, मैं तो दूसरा मंत्र बताता हूँ। जा 36,000 तपस्या कर, 36,000 साल, और ब्रह्मदेव प्रसन्न, ऐसे बोलना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्चुअली हिरण्यकशिपु को भी प्रेरित करने वाले नारद जी थे। हाँ, शुक्राचार्य तो खाली सामने दिख रहे थे, पीछे से नारद जी ने इसको ट्रेन किया था ताकि ये उधर जाए और ताकि मैं प्रहलाद को जो है होम ट्यूशन दूंगा। हाँ, एक पूरी प्लानिंग सेटिंग पहले से थी। तो ये सारे जो है अलग अलग संघ है। वर्तमान में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना संघ दिया। कहाँ संघ दिया? विदेश में भक्तों को। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना वैष्णव मोर प्राण। श्रील प्रभुपाद जी अपने हृदय में किसको लिए? भगवान को लिए। और कहाँ चल दिए? विदेश। और वहां जाकर के दूर दूर तक जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं, सारे पियक्कड़ शराबी कबाबी सब लोग वहां पे सब नरक का जीवन जी रहे थे। यंग जनरेशन, प्रभुपाद जी उनके बीच में गए और उनके बीच में जाकर के कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना बढ़िया कीर्तन किया प्रभुपाद जी ने। वो वीडियो भी है, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे ना, 1965 श्रील प्रभुपाद बाउरी स्ट्रीट डांसिंग विथ ड्रंकर्स, पूरा निकल गया। प्रभुपाद डुगडुगी बजा रहे, डुगडुगी कर ताल बजा रहे हैं, सब सारे पियक्कड़ ना डांस कर रहे हैं। एक दोनों हाथ से हारमोनियम बजा रहा है, देखा मैं वीडियो, दोनों हाथ से बजा रहा हूँ, आई कर दो घुमाया, कृष्णा पूरा घुमाया जा रहा हूँ। उनके बीच में प्रभुपाद ने कीर्तन कराया, उन्हीं को पकड़ा। किसी कोई हाई प्रोफाइल नहीं, ये सब हाई प्रोफाइल के थर्ड क्लास लोग थे। सरकार परेशान हो गई थी, इनको सुधार नहीं पा रही थी। इनके बीच में कीर्तन किए और इनको लग गया नशा।
अब ये डेली प्रभुपाद जाते, डेली नचाते, डेली नाचते, करते 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 इनको अब मजा आने लगा, वे ढूंढने लगे। अब एक दिन प्रभुपाद ने बोला चलो मेरे साथ। बोला कहाँ? बोला मैं तुमको हाई क्लास नशा दूंगा। हाई क्लास नशा? बोला आपके नशे में हमारे नशे में क्या अंतर है? बोला तुम्हारा नशा एक बार चढ़ती उतर जाती, हमारा नशा चढ़े तो कभी ना उतरे। कहाँ चलना पड़ेगा? बोले चलो मैं तुम्हें भेजने चलता हूँ भक्ति योगा सेंटर। और प्रभुपाद जी लेकर के गए और वहाँ पे अपना मैचलेस गिफ्ट सेंटर वहाँ पे ले गए, सारे भक्तों को वहाँ भी बैठ के बीच में जो लोग फूकते रहते थे, धुआं हुआ निकालते रहते थे, लेकिन फिर भी धीरे 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 करके उनमें भयंकर परिवर्तन आया और ऐसे सुधरे। उसमें कुछ अभी भी सन्यासी है, कुछ अभी भी डिवोटी हमारे हैं। वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो हमें उस मल के कीड़े की तरह ना वहां से निकाला है और कहाँ आई? कमल पे बैठा दिया, हमारा जीवन बदल दिया। इसको कहते हैं साधु संग। हमारा जीवन में ऐसे ही था। हम सब अपने जीवन में झांक के देखे ना, हम लोग भी वैसे ही थे। क्या नहीं खाते थे, क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं हरकतें करते थे। हाँ, अगर हमारे स्कूल कॉलेज के लोग अगर मैं देख लेना इस हाल में, या तो गोली मार देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये झूठ है। नहीं तो ये झूठ हो ही नहीं सकता ये कभी। इतने पूरा फाती बदमाश थे हम लोग। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सब सुधर गए। कितने थे पापी तापी जो तो चिलो, हरिना में उधारी दिलो, तार साखी जगाई मधाई। जगाई मधाई, इतने बड़ा पापी था, किससे सुधर गया? हरि नाम से। तो इसलिए भक्तों का संग कीजिए, अच्छे संग में रहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब अपने जीवन काल के अंतिम समय को बिता रहे थे तो उस समय भी वो भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे और सारे भक्त उनके पास बैठे हुए हैं, उनके मुख के पास। प्रभुपाद जी का तिरुभाव आने वाला 2 दिन बाद, आज 23 है ना, परसों प्रभुपाद जी का है ना। आप एक वीडियो देखिएगा, द फाइनल लेसन श्रील प्रभुपाद जी का, बहुत मर्मस्पर्शी है। वो बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति, क्या बचा उसके जीवन में? अब तो आराम से चाहे तो बैठ करके सांसें ले सकते थे, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने क्या किया? प्रवचन दिया। और लास्ट में क्या कहते हैं? वो लाइन मुझे जिंदगी भर याद रहता है। उन्होंने कहा था ऑलवेज स्टे इन गुड एसोसिएशन, ऑलवेज स्टे इन डिवोटीज एसोसिएशन। हमेशा अच्छे संग में रहना। A man is known or a woman is known or a person is known by the company he keeps। अगर किसी के बारे में पता करना है, यह व्यक्ति कैसा है, इसके संगी साथियों का पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति अपने संग से जाना जाता है, तो जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। ऐसा रंग से मत डरिएगा, ऐसा रंग हो जाएगा। कहने का मतलब हृदय से आप भी सफल होंगे, हृदय से आप भी भक्त बनेंगे। इसलिए अपने संग को पहचानिए, चेक कीजिए कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का संग तो नहीं कर रहे हैं जो आपको भगवान के निकट आने से रोक रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे परहेज कीजिए, दूरी बना के रखिए। एटलीस्ट विचारों से, शरीर से तो दूरी नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है हमारे घर में ही हो और आज जाकर बोलोगे आज हमें ऐसी बातें सुनिए, तो अगले दिन को राइफल लेके हमको खोजेंगे। यही सिखाते रहते हो। एक तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा दक्षिणायन में रहती है, और जब से ये आज की क्लास के बाद तो ये पता नहीं है, पहले तो रूम बदला था, आज बिल्डिंग बदलने की बात कर रही है, तो आफत हो जाए। तो शरीर से दूरी भले ना बनाए, विचारों से दूरी बना के रखिए। विचार आप उसी का लीजिए जो आपको भगवान से जोड़े। और उपदेशामृत में ऐसा बताया गया है संघ के बारे में। 3रा श्लोक है, बोलिए क्या तुमको क्या श्लोक है वो? उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तै षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें बताई गई हैं अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। 6 चीजें कौन सा है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। 3 हो गए, सिंपल है। उत्साहित रहना, हमेशा उत्साहित रहिए, हमेशा ऑलवेज एनर्जेटिक, चलो। उत्साह, निश्चय, निश्चय का मतलब डिटर्मिनेशन। एक बार जो चाह लिया तो चाह लिया, 2 माला करना है तो करना है, 16 माला करना है तो करना है, मीठा छोड़ना है तो छोड़ना है, तीर्थदान करना है तो करना है, मुक्का मारना नहीं, मुक्का नहीं मारना। तो जो निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया एक बार। और धैर्य का मतलब थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी नहीं, कैटलिस्ट मत बनाइए, रिएक्शन फास्ट मत कीजिए। कुछ चीजें ना अपने समय से ही होती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। फिर आता है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् का प्रवर्तन यानी कि जो नियमक सिद्धांत है, जो आपको नियम बताए जाते हैं, उनका अक्षर से पालन करने का प्रयास कीजिए। जैसे मंदिर आइए गरुड़ जी को प्रणाम कीजिए, ठक ठक कीजिए, इधर आइए प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए, इधर प्रणाम कीजिए, वैष्णव को प्रणाम कीजिए, रघुनाथ दास गोस्वामी डेली
1000 दंडवत टू द लॉर्ड, 2000 टू द डिवोटीज। अलग से जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, टॉयलेट सोलह से हो जाएगा। और क्या, ये सब के सब अलग से। हमारे यहाँ जिम कॉन्सेप्ट शास्त्र में दिखा तो जिम लिखा हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो नाचना कूदना ऐसा है ना, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास स्लिम रहेंगे। कई लोग बोलते पहले जो गप्पू दिखते थे, बोले हाँ अभी मैं थोड़ा स्लिम हो गया, कूदता नाचता रहता हूँ। आप नियमक सिद्धांतों का पालन कीजिए, अपने आप प्रगति करेंगे। आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तत्त का प्रवर्तन, संग त्यागात सत्ववृत्ते, उन लोगों का संग मत कीजिए जो लोग आपको भगवान से दूर ले जाते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो जहर घोलने वाले हैं। आपके कान में अगर उसने जहर घोल दिया, आप भगवान से दूर चले जाओ। ऐसे लोगों से दूर रहो। इवन महाप्रभु ने क्या कहा है, मायर बधिर भाष सुन ले वो सर्वनाश। ऐसे लोगों का संग पूरा सत्यानाश कर देगा। और लास्ट में क्या कहा है उन्होंने, तत्त प्रवर्तना संग त्यागात सतोवृत्ते। सतोवृत्ते का मतलब, जैसे गांव में आप जाते हो ना, कभी कभी गांव में जब जाओगे आप देखोगे कि पता नहीं चलता है किधर से जाना है, लेकिन तभी आपको एक रास्ता दिखाई देता है, लग रहा कोई उस पर चल के गया है, वो रास्ता आपको बताता था किधर से रास्ता है। याद आ रहा है आपको? गांव के लोग इस बात को समझेंगे, जंगल के लोग इस बात को समझेंगे। जब जिस रास्ते पे कोई चल देता है ना, तो एक दाग बन जाता है, उसको कहते हैं सतोवृत्ते। सतोवृत्ति वही था। पूर्ववर्ती आचार्य उस रास्ते पे चल करके ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं, हमें उस रास्ते पे चल, इसी को सत्संग कहते हैं। कोई नई कहानी नहीं बता रहे, कोई नई बात बता नहीं रहे, हम आपको वही बात बता रहे हैं जो जिन लोगों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया है, जो भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किए, उसी पथ पे हम चल रहे हैं, उसी पथ को पकड़ना है। आप देखेंगे शनय शनय धीरे धीरे एक दिन भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अच्छे संग में रहिए, असत संग को त्यागिए, और दिन ब दिन देखेंगे एक दिन आप प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, फेस टू फेस, आई टू आई। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न, टिक्का टिप्पणी? दिव्य केशव को कुछ सोच रहे हैं? अच्छा, यस। संघ में जैसे कि अभी हम लोग आधे अधूरे डिवोटीज, जैसे हम बाहर से भी आए हैं और अंदर का ही पता है, तो हमारे बीच में एक कसम है कि इधर खींचते हैं उधर खींचते हैं। संघ कभी बाहर का भारी पड़ जाता है, कभी अंदर का भारी पड़ जाता है, तो हम चाहते भी अंदर आना मगर बाहर के हमें आकर्षित करते हैं। तो उस केस में क्या किया जाए कि हम लोग अंदर ही रहें और बाहर की च्यवनप्राश खाया करो, आध्यात्मिक च्यवनप्राश। सुना है आपने उसके बारे में? ये च्यवनप्राश जो आपको बनाए भीतर से स्ट्रॉन्ग, डेली सुबह शाम एक एक चम्मच। कहने का मतलब है आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बाहर में एसिड की बारिश हो रही है, तो क्या करते हैं, छाता लेके जाएंगे, भाई निकलना तो है ही। उसी तरह अब घर में तो बैठे रहोगे नहीं, बाहर निकलोगे, 2-4 लोगों का संग होगा ही, फोटो देखोगे, वीडियो देखोगे, है ना, आड़े टेढ़े कपड़े वाले लोग देखोगे। अब क्या आंख तो नहीं फोड़ोगे, उसको गोली तो नहीं मारोगे, भाग्य से नालायक कहाँ से आए, अब क्या करो, खुद को ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चेतना कॉन्शियसनेस इतनी प्योर, इतनी शुद्ध रखो ना कि बाहर का फर्क ना पड़े। तो वो च्यवनप्राश क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर आपका सुबह का कार्यक्रम स्ट्रांग है, अगर तुलसी महारानी के सामने बैठ करके 16 माला का जाप करते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अगर आप डेली श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के दिए जो प्रेयर्स, डेली मॉर्निंग प्रोग्राम, अगर घर में थोड़ा जिप कर लो, मंदिर में फुल फ्लैश करो, और सेंटर में हो तो आधा करो, पर करो जरूर। अगर आप डेली मॉर्निंग प्रोग्राम करोगे ना, तो जब बाहर निकलोगे, एक आपके पास अदृश्य कवच होगा। देखा आपने, जो सेना में जाते हैं ना, कवच, माता रजनीकांत, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आपको। तो बाहर अटैक बहुत होगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने च्यवनप्राश का एग्जांपल क्यों दिया, आपने देखा कई बार वो एड में ना एक बच्चा छीटा तो उसके कुछ वायरस निकलते हैं, उस बच्चे के ऊपर जाते हैं, उसको कुछ नहीं होता। पता है क्यों? तो च्यवनप्राश खाया हुआ है। बस वैसे ही अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो ना, अगर आपकी भक्ति है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अगर आप अंदर से कमजोर, तो बाहर क्या मतलब, कोई एक मच्छर भी काट देगा ना, तो आगे पेट पकड़ लोगे। अब तो ये डेंगू, मलेरिया और अटरम पटरम, ये मच्छर सबको काटते हैं।
ऐसा नहीं कि चुन के काटते हैं, नहीं, देख के नहीं, सबको काटते हैं। किसी को कम असर होता है, किसी को मध्यम असर होता है, किसी को हेवी असर होता है। पता है आपको? जैसे एक लहर आती है, बीमारी की एक लहर आती है, उसको कहते हैं ना वेव। एक वेव आता है, उसमें कई लोग का ना हल्का हल्का पड़ता है, कई लोग एक ही वेव है। किसी को खटिया पकड़ा देता है, कोई हल्का सा हिल के समझ जाता है। क्यों ऐसा होता है? इम्यून सिस्टम, सबका अलग अलग इम्यून। अगर आपका इम्यून स्ट्रांग है, अब इम्यून उसी समय स्ट्रांग नहीं होगा। आप पहले से खाते पीते गबरू एकदम मस्त, दूध दही सब कुछ एकदम स्ट्रांग, एक्सरसाइज और सब कुछ वर्कआउट वगैरह करते रहते, फिट हो ना, तो ऐसे अटैक सब पे आते हैं। आप कहीं भी रहो, सब पे आएंगे, लेकिन आपको असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आपने स्पिरिचुअल च्यवनप्राश खाया। तो परिस्थिति को नहीं, मन की स्थिति को बदलिए। संसार को मत सुधारिए, संसार नहीं सुधरने वाला। ये नालायक है और नालायक होंगे। बाहर में कूड़े करकट की संख्या और बढ़ेगी, उनका कुछ नहीं कर सकते, अपने को ठीक करना है। तो अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो बाहर की चीजें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न? जैसे भक्तों का सर हम टेम्पल में करते हैं, सेंटर में करते हैं, सभी भक्तों का जैसे तो उसका असर करता है, लेकिन घर जाकर तो उसका असर कम होने लगता है। तो जब हम घर आए तो कैसे संग करें? तो प्रभुपाद ने कहा है कि एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी, स्वामी जी आपके जाने के बाद क्या होगा? आप जब मर जाओगे तो क्या होगा? अभी तो चलो आप जीवित तो सब कुछ चल रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, आप जब नहीं रहोगे। मैं नहीं मरूंगा, प्रभुपाद ने कहा आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं रहूंगा 10,000 साल तक अपने ग्रंथों के माध्यम से। प्रभुपाद ने आप श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, आप हमेशा महसूस करेंगे कि आप प्रभुपाद जी के सानिध्य में, हमेशा फील करेंगे। इसलिए अगर फिजिकली एसोसिएशन नहीं है ना, तो ग्रंथ का एसोसिएशन, लेक्चर का एसोसिएशन, आजकल तो ऑनलाइन जूम का एसोसिएशन है, वैसे एसोसिएशन बढ़े। अपने आप को खूब बिजी रखिए, नो टाइम फॉर माया। जहां आपने माया को थोड़ा भी समय दिया ना, फिर उसमें फंसने के चांसेस है। इसलिए जितना अधिक से अधिक अच्छे लोगों का संग कीजिए। देखिए बुरी चीजें ना बहुत आकर्षित करती है, अच्छी चीजें जो है ना उतनी अपीलिंग नहीं होती है। जैसे कहीं किसी की निंदा चुगली हो रही, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कितना मजा आता है। कभी कोई ये नहीं पूछेगा ना आज क्या बताया क्लास में, बताइए जरा। कोई पूछता है निकलने के बाद? शायद ही कोई एक आध परसेंट गलती से पूछ ले घर जाने के बाद, बताना जरा आज क्या बताया क्लास में। नहीं, लेकिन कोई तमाशा, पता क्या हुआ रास्ते में, कुछ रिक्शा था, हाँ फिर क्या हुआ, अरे कमाल हो गया, वो 3 रिक्शा 2 पैर पे आ गया। फिर ये सब सुनने में बड़ा मजा आता है। आओ बहन चुगली करे, उसमें खूब आनंद आता है। लेकिन कोई ढंग की बात अगर है ना, उसमें फीलिंग नहीं आता। तो इसलिए हमें बुक्स पढ़ने चाहिए, लेक्चर सुनने चाहिए, ऑनलाइन या टेलीविजन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, जब रिमोट डिस्टेंस में है तो वैसे संग करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप हमेशा महसूस करोगे कि आप भक्तों के संग में। तो ये है वर्चुअल एसोसिएशन, दूर से रह के एसोसिएशन। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। और कुछ कोई प्रश्न किसी का? यहीं पे विराम दें। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जैसे भक्ति में आने से पहले अगर तुमने गलती से मजबूरी में नशा करा हो तो मतलब वो भक्ति में आने के बाद माफ हो जाता है, या फिर मतलब उसकी सजा मिलती है? अरे प्रभुपाद जी ने बोला है, क्या पता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिकम अ प्योर डिवोटी? प्रभुपाद पता है क्या बोला? 1 मिनट। बंगाली थे ना, 1 मिनट। आप जैसे कंफर्म, थोड़ा थोड़ा हमारा वाला भी कंफर्म होता है, ऐसी बात नहीं है। एक कंफर्म, अंत भला तो सब भला। ये जो लंबा हंस रहा है ना, कई लोग नहीं हंस पा रहे, उसका कारण कि कुछ पुराना कनेक्शन है इनका। ये कनेक्शन राधा कुंड से है। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब भगवान ने बोला है कि मैं तुम्हें हर प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, बस तुम मेरी शरण में आओ। जैसे भगवान के शरण में आओगे सारे पाप खत्म। क्या पाप किया होगा प्रभु? आप मक्खी मच्छर मारे होगे क्या? आपने दूध नहीं दिया? अरे बड़े बड़े पापी जो हो तर गए। हम लोग तो उतने पाप कर भी नहीं सकते जितना करके लोग सुधर गए।
बस ये है नाउ नो मोर सिन। अब ये नहीं कि अच्छा ऐसा हो जाता है फिर तो नहीं, वैसा नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, नाउ नो मोर सिन, अब नया पाप इकट्ठा में। श्रील प्रभुपाद की, साधु संग महोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।